आशुतोष, पहले आप, आशुतोष, आपको लगता है स्टालिन और ममता बनर्जी को रुख को देखते हुए आसानी से ये एसआईआर की प्रक्रिया हो पाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी तो भी? आशुतोष, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है मानक, वो ये कि जो लोग ये समझते हैं कि चुनाव सिर्फ चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के बीच में ही होता है, उनको शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि स्टेक होल्डर्स से विपक्ष भी होता है। अगर विपक्ष के अंदर किसी तरीके का संदेह है, विपक्ष के मन में अगर कुछ सवाल है, तो उनको एड्रेस भी करना चाहिए और उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश गंभीरता के साथ होनी चाहिए। लेकिन जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, अगर हम बिहार का उदाहरण लेकर देखें, तो ऐसा लगता है जैसे कि इलेक्शन कमीशन को बिहार के विपक्ष की कोई चिंता ही नहीं है। बिहार के विपक्ष को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कि अगर विपक्ष अगर चुनाव में नहीं भी हिस्सा लेगा तो क्या होता है। ये जो सोच है, मुझे लगता है ये सोच ही अपने आप में अथॉरिटेरियन सोच है, ये लोकतंत्र विरोधी सोच है, ये संविधान विरोधी सोच है। अगर विपक्ष के सवाल बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, विपक्ष के सवालों का कोई मतलब भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष अगर उसको लेकर अगर संघर्षरत है, संसद के अंदर, संसद के बाहर और यहां तक कि बिहार के अंदर भी, तो फिर उसका एक मतलब है। और उसको दरकिनार करके, उसको नजरअंदाज करके अगर आप बिहार के चुनाव को बुलडोज करना चाहते हैं, और अगर बंगाल में अगर ममता बनर्जी जैसी नेता अगर आवाज उठा रही हैं, या तमिलनाडु के अंदर स्टालिन जैसे लोग अगर सवाल को खड़ा कर रहे हैं, राहुल गांधी का राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर रहे हैं, तो आप कैसे चुनाव करा लेंगे? चुनाव हो भी जाएगा तो उस चुनाव की साख क्या होगी, उस चुनाव की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उस चुनाव की लेजिटिमेसी क्या होगी? यही तो भारत और दुनिया के दूसरे लोकतंत्र के अंदर फर्क था कि भारत के अंदर विपक्ष की बात को सुना जाता था, चाहे बीजेपी सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष में हो, और उनके जो और इलेक्शन कमीशन के बारे में माना जाता था कि वो इंडिपेंडेंट है, वो फेयर करता है। तो चुनाव न केवल होने चाहिए बल्कि साफ सुथरे होते हुए दिखने भी चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर विपक्ष की बातों को इग्नोर किया जा रहा है, अगर विपक्ष की बातों को एक राजनीतिक पार्टी की तरीके से उसको जवाब दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जो लोग भी हैं उनको आज के चुनाव में किसी तरीके की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको सिर्फ ये दिलचस्पी है किसी तरीके चुनाव कराइए और चुनाव जीतिए। ये जो सोच है, मुझे लगता है कि ये सोच खतरनाक सोच है, भारत के लोकतंत्र में लोगों की आस्था को कम करेगा। नहीं, आशुतोष, आप कह रहे हैं बुलडोज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको बिल्कुल विपक्ष की परवाह ही नहीं है। ये जो 65 लाख लोग नहीं मिले, इनकी पूरी लिस्ट वहां बीएलएस को दी गई है, सारे राजनीतिक दलों को, कि भाई लाइए, आप इनको हमारे पास लाइए, इनका जो भी ग्रीवेंस होगा उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और दूसरा, आशुतोष, इलेक्शन कमीशन का मेन जो मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में जिस पर डिबेट हो रही है, वो ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, यही तो है ना तीन। मानक चुनाव किनके बीच में होना है? चुनाव तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में होना है ना। चुनाव तो राजनीतिक पार्टियों के बीच में होना है। तो चुनाव अगर आरजेडी को चुनाव लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना है, लेफ्ट पार्टीज को चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड को चुनाव लड़ना है, और उसमें से जो प्रमुख विपक्षी दल है, विपक्षी है, वो कह रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी की जा रही, चुनाव में धांधली की जा रही, तो उस चुनाव का मतलब क्या रहेगा? क्या आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं? क्या उनकी शंका का निवारण नहीं करेंगे? क्या उनको आप डिसडेनफुल तरीके से देखेंगे? क्या आप उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर देंगे? नहीं आशुतोष, नहीं, एक सेकंड, नहीं, मसला तो वहीं आ गया ना। इलेक्शन कमीशन कह रहा भाई आधार नहीं मान सकते, राशन कार्ड नहीं मान सकते। एक मिनट आशुतोष, वन सेकंड मान के चलता हूं। नहीं, एक मिनट, वन सेकंड भाई, मुद्दा तो यही है ना। इलेक्शन कमीशन कह रहा है एपिक नंबर कैसे मान ले, रिवीजन का मतलब ही वही है। मानक, मेरी बात सुनिए आप। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा, सारे आरोप बेबुनियाद, मान लेता हूं मैं उनको। फिर लेकिन अगर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष के मन में शंका है, विपक्ष आंदोलन कर रहा है, विपक्ष संघर्ष कर रहा है इस बात को लेकर, और विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो उस चुनाव का मतलब क्या होगा? नहीं, तो इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं कि चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको एड्रेस क्यों नहीं करेंगे? कैसे करेंगे आशुतोष? वही तो कह रहा हूं, एड्रेस कैसे करें? नहीं, तो इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरीके से फेल हो रहा है। भाई मैं ये कहता हूं कि हम दो लोग हैं, और आपके मन में कुछ और सवाल है, मेरे मन में कुछ और सवाल, तो इस डिबेट डिस्कशन का मतलब क्या होगा? मैं जो बात कहना चाहता हूं कि तीन ही तो स्टेक होल्डर्स होते हैं चुनाव के अंदर, सत्ता पक्ष, विपक्ष और इलेक्शन कमीशन, और जनता होती है। आशुतोष, लेकिन अगर एड्रेस तो तब करें ना जब कोई मुद्दा हो एड्रेस करने लायक। भाई दोनों का स्टैंड बड़ा क्लियर है। नहीं, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। नहीं आशुतोष, नहीं, वन सेकंड, देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर मुद्दा ही ऐसा है, विरोधी सोच है बेसिकली, आप करा लीजिए चुनाव, आप करा लीजिए चुनाव। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं चुनाव नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। मैं जब तक मुद्दा सुलझ ना जाए, आम सहमति ना हो जाए, तब तक चुनाव टाल दें। मानक सुन लीजिए, मैं जिंदगी में कभी ये नहीं कह सकता कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव नहीं होने चाहिए।
लेकिन चुनाव न केवल होने चाहिए बल्कि साफ सुथरे इंडिपेंडेंट होते हुए दिखने भी चाहिए। मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, इसलिए मैं जानता हूं इलेक्शन कमीशन को। अंदर जब टीएन सेशन हुआ करते थे, एमएस गिल, लिंडो जैसे लोग थे, तब मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया। जो कॉन्सेप्ट है लेवल प्लेइंग फील्ड का, अगर विपक्ष को यह लगता है कि आज की तारीख में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इलेक्शन कमीशन चुनाव को बुलडोज करना चाहता है, उनकी जो शिकायतें उसको एड्रेस नहीं कर रहा है, तो मैं तो कहता हूं आप चुनाव करा लीजिए। चुनाव में कुछ भी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उस चुनाव का मतलब क्या होगा, उस चुनाव की लेजिटिमेसी क्या होगी? और अगर उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी तो फिर एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब लोगों का जो विश्वास है वो लोकतंत्र में नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, राजकिशोर अगर आप उस दिशा में बिहार को झोंकना चाहते हैं तो आप झोंक लीजिए। ठीक है, राजकिशोर की बारी।